सीएम ब्रजेश पाठक ने मुरादाबाद में मुसलमानों की तुलना तेज पत्ते से करते हुए कहा है कि मुसलमानों की हालत बिरयानी के तेज पत्ते जैसी हो गई है। सभी पार्टियां इस्तेमाल करके निकाल कर फेंक देती हैं। उन्होंने कहा कि बिरयानी आपके यानी मुसलमानों के बिना नहीं बन सकती। डिप्टी सीएम ने कहा है कि आप लोग समाजवादी पार्टी से अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी को प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं होगा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया है कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोच कर देखिए, आप देश और प्रदेश के बारे में सोचिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने मुल्क की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कदम आगे चलिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। जी हां, अल्लामा इकबाल ने 10 को साल पहले मुसलमानों की हालत को भांप लिया था और अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ की थी, ये शायरी के रूप में गुहार लगाई थी कि या रब इस दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर वाफियत के साथ होंगे। आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान सुना है, सच बता रहा हूं, इस बयान ने मेरा दिल जीत लिया है और उन सभी लोगों का दिल जीत लिया है जो लोग वाकई में आज जो मुसलमानों की हालत है, बिल्कुल सही कहा है, मुसलमानों की हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे बिरयानी में तेज पात का पत्ता, जिसको 1 सेकंड में अपना असर निकालकर अलग कर दिया जाता है, वही मुसलमानों की हालत है। पिछली खबर में 10 तारीख को हमने दिखाया था जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमने ये कहा था कि ये शब्द जो है मुसलमानों के लिए हैं, बटोगे तो कटोगे। लेकिन हाय मुसलमान, हाय गयूर मुसलमान, किस तरीके की आज तेरी हालत हो गई है। और क्या चाहता है तू, कैसे चाहता है समझना। आज ब्रजेश पाठक ने इस बात का खुलासा कर दिया कि मुसलमानों को सभी राजनीतिक पार्टियां बिरयानी में पड़े तेजपात के पत्ते की तरह समझती हैं। असर खत्म होने के बाद उसे बिरयानी से बाहर कर दिया जाता है। कब समझ में आएगी मुसलमान, कब समझेगा रसूल का कलमा पढ़ने वाले वो मुसलमान, कब नींद से जागेगा। तुझे जगाने के लिए वही लोग आगे आ रहे हैं जिनको तू अपना दुश्मन समझता है। वही बीजेपी पार्टी के लीडर लगातार खबरदार कर रहे हैं इस सोए हुए मुसलमान को, इस खोए हुए मुसलमान को, ईमान का सौदा करने वाले उस मुसलमान को, और सिर्फ अपना ध्यान खाने पीने पे लगाने वाले उस मुसलमान को लगातार ये अलर्ट किया जा रहा है। बीजेपी के लीडरों के द्वारा अलर्ट किया जा रहा है। किस तरीके से आपने देखा ब्रजेश पाठक क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं उन मुसलमानों के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो अब हम आपको उनकी जुबानी सुनाते हैं कि मुसलमान की हालत बिरयानी में तेज पात के पत्ते की तरह है। मसाले में लाते हैं, बड़ी इलायची लाएंगे, दालचीनी लाएंगे, काली मिर्च लाएंगे, लाएंगे कि नहीं लाएंगे, बोलो भैया। तेज पत्ता जरूर लाने का काम करेंगे। बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी, बोलो भैया। भाई काली मिर्च आ गई तो उसे चबा लिया, दालचीनी आ गई इसे चूस के रख दिया, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची सबका जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के हाय हाय हाय, क्या हालत हो गई है, क्या बयान किया जा रहा है। बीजेपी के लीडरों को भी ये पता है कि मुसलमानों की हालत क्या है।
वो किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को इस्तेमाल करती हैं, फिर बिरयानी में पड़े तेजपात के पत्ते की तरह उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देती हैं। बस यही वह सब बचा है मुसलमान तेरे अंदर। आज क्या हो गया है हमें, आज क्या हो गया है तुझे? क्यों समझ में नहीं आ रहा कि तेरा कोई सरबरा नहीं है, तेरा कोई सरपरस्त नहीं है, सब तुझे इस्तेमाल करते हैं। अरे 22 करोड़ की आबादी अपनी दर्ज कराने वाले हिंदुस्तान में मुसलमान, तो अपना एक लीडर नहीं चुन पाया। देख किस तरीके से डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक तुझे चेताने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों, कब होश में आओगे? अरे अपने तो अपने गैर भी तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कब नींद से जागोगे? तब नींद से जागोगे तब तुम्हारी बहन बेटियों की रिदाएं छीन ली जाएंगी, तुम्हारी आजादी छीन ली जाएगी, तुम्हारे नमाज रोजों को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे ईमान को खत्म कर दिया जाएगा। क्या तब जागोगे? क्या तब नींद से आंख खुलेगी तुम्हारी? कब जागोगे आखिर? कैसे जागना चाहोगे आखिर? देखो ब्रजेश पाठक किस तरीके से कह रहे हैं मुसलमानों की हालत इतनी खराब है जैसे बिरयानी में पड़ा तेजपात का पत्ता होता है। कम से कम अपने अंदर वो तमन्ना को जिंदा करिए, वो कल्ब को गरमाइए, वो रूह को महकाइए, जिससे तुम्हारा वजूद हिंदुस्तान में ये पता हो सके उन नेताओं को, उन टुसपुंजे नेताओं को जो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के रूप में, कभी बसपा पार्टी के रूप में, कभी किसी अन्य पार्टी के रूप में, कभी किसी अन्य पार्टी के रूप में, लेकिन तुम बिखर जाते हो हर पार्टियों में जाकर और तुम्हें लास्ट में कुछ नहीं मिलता धोखे के सिवा। धोखा ही मिलता है, धोखा ही मिलता है। कब जागोगे आखिर नींद से? और कहां से मदद आपको आएगी? देख लो, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह, हमारा रब, हमारा मालिक, हमारा खालिक व मालिक लगातार तुम्हें चेतावनी दिला रहा है। और किससे दिला रहा है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुसलमानों की हालत सही नहीं है। और सुनिए, एक बात और ब्रजेश पाठक ने कही है, मुसलमानों का हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसके बाद भी आप जागने को तैयार नहीं हो। बावजूद भी तुम ये नहीं सोच पा रहे हो कि आखिर तुम्हारा राजनीति में वजूद क्या होना चाहिए, तुम्हारा सरपरस्त कौन होना चाहिए। क्या तुमने अपने सरपरस्त को खोजने की कोशिश की है? नहीं की है, नहीं की है। बस बिरयानी में तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल होते चले जा रहे हो, होते चले जा रहे हो। कोई तुम्हारा निगहबान नहीं है। क्यों? क्योंकि असली निगहबानी से तुम हट चुके हो। अल्लाह बार बार तुम्हें चेताने की कोशिश करा, जगाने की कोशिश करा, लेकिन तुम जागना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि ईमान की कमजोरी हमने अपने दिल में पैदा कर ली है। अपने भाई का घर तोड़ने के लिए हम राजी हैं, अपने पड़ोस में पड़ोसी को परेशान करने के लिए हम राजी हैं, अपने भाई का माल खाने के लिए हम राजी हैं, अपने लोगों को सताने के लिए हम राजी हैं, अपने लोगों को मुसीबत में डालने के लिए हम राजी हैं, अपने लोगों को मुखबरी करके जेल में भेजने के लिए हम राजी हैं। लेकिन राजी नहीं है तो जागने के लिए, अपना जो इस्तेमाल हो रहा है उसे समझने के लिए यहां हम राजी क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं जागना चाहते हम? बस यही जगाने की कोशिश कर रहा है अल्लाह। और लगातार बीजेपी के लीडरों से यह कहलवा रहा है कि तुम्हारा सरपरस्त कोई नहीं है, तुम बिरयानी में तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल होते हो। जाग जाओ, अभी भी वक्त है। मैं लगातार इस तरीके की वीडियो बना रहा हूं ताकि तुम्हारा जमीर जाग सके, ताकि तुम्हारा दिल में खौफ खुदा हो सके और ये याद आ जाए कि हाँ, हमारा भी कोई दुनिया में वजूद है जिसे हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आज यही वजह है कि हम जलील ख्वार लगातार होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से फिर गए, अपने दीन से फिर गए, अपने यकीन से फिर गए। तो हमारे साथ बस इसी तरीके का सुलूक होता रहेगा, क्योंकि हम अपने रब को भूल चुके हैं। बस मुझे यही कहना था, यही समझाना था। फिर हाजिर होंगे अगली खबर के साथ, फिर लेकर आएंगे एक और बड़ी खबर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज।